अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने अपने कफील को सुबह मैसेज किया था कि ऊँटों की विटामिन ख़त्म हो गई है। तो मेरे कफील का मुझे रिप्लाई आया कि मैं आज आ रहा हूँ और साथ में विटामिन भी लेके आ रहा हूँ, आप टेंशन ना लो और मेरा इंतज़ार करो, फिर डालना ऊँटों को खुराक, पहले नहीं डालना विटामिन के बगैर। मैंने उसको अल्लाह हाफ़िज़ कहने के बाद फिर मैंने जल्दी से चाय गवा रेडी किया और जैसे चाय गवा रेडी किया तो सबसे पहले सुदानी को मैंने एक कप दिया और ख़ुद भी कप पिया। तो जैसे मैं शबक वाली साइड पे गया तो मेरे वहाँ पे ऊँट जो है वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे खुराक का। फिर जल्दी से मैंने बड़े ऊँटों की शबक में खुराक डाले क्योंकि इनको हम विटामिन नहीं डालते। उतनी देर तक मेरे कफील की दोबारा मुझे कॉल आई, वो बोल रहा था मैं अभी डॉक्टर के पास से होके आ रहा हूँ क्योंकि जिस कंपनी का हम विटामिन डालते हैं तो वो उसके पास मौजूद नहीं है, इसलिए उसने कहा कि जुमे वाला दिन आएगा तो आप इस तरह करें कि आज विटामिन के बगैर ही सब ऊँटों को खुराक डाल दें। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। उसके बाद मैंने सीधी बाल्टी उठाई, अपने ऊँट की तरफ हो गया रवाना खुराक लेके और मेरा ऊँट जो है मेरा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा था और जोर भी लगा रहा था। जल्दी से मैंने इसको खुराक डाली और दरवाजा खोलकर इसको शबक के अंदर डाला और इसका लंबा जो रस्सा टांग के अंदर डालते हैं वो निकाल कर मैंने बाहर रखा और फिर मैं बच्चों की खुराक लेके आ गया और इनके साथ में मजाक वगैरह करने लग गया क्योंकि ये बेसब्री से इंतजार कर रहे थे काफी देर से। फिर मैं छोटे बच्चों वाली शबक से फ्री होकर आया तो दूसरे बच्चे इंतजार कर रहे थे, उनको मैंने जाकर खुराक डाली तो वो बहुत खुश हो गए थे क्योंकि काफी देर से इंतजार कर रहे थे। और फिर इसी तरह मेरा यहाँ से काम खत्म हो गया था खुराक का। तो मैंने जाकर फिर अपने ऊँट की शबक को देखा, शबक काफी खराब हुई पड़ी थी। तो मैंने जल्दी से जाकर एक सरिया उठाया और सीधा पहुंचा अपने ऊँटों वाली शबक के पास क्योंकि मैंने जाकर ये सरिया वगैरह लगाना था। और मैंने फिर से जाकर स्टोर से अपना हथौड़ा उठाया और एक किला लगाया सरिये का और मजबूती के साथ शबक को बांध दिया और इसी तरह मेरा ऊँटों वाली शबक के काम खत्म हो गया था। और मैं सीधा हुआ रूम वाली साइड पे रवाना और मुझे प्यास हद से ज्यादा लगी थी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी बाहर। मैंने सीधा आके बैठा कूलर के पास और ठंडा पानी पिया और इतनी देर तक मेरा सुदानी भी ऊँट लेकर आ गया था और इसको मैंने वेलकम किया रूम के अंदर। इसको भी बहुत ज्यादा प्यास लगी थी और फिर इसी तरह शाम के खाने का टाइम हो जाता है और आज मैंने बनाना था बारबेक्यू चिकन का। तो मैंने मुर्गी अच्छे से काट ली थी और फिर उसका मिसाला रेडी किया। मिसाला लगाने के बाद मैंने इसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए थाल के अंदर डाल के रख दिया और अपने चावल भी पानी के अंदर भिगो दिए थे। और उतनी देर तक सुदानी आ गया था दूध वाले बर्तन लेने, उसको मैंने बर्तन दिए और वो चला गया था दूध निकालने। और फिर मैंने ये कोयले वगैरह इनको आग लगानी थी क्योंकि बारबेक्यू के लिए सबसे पहले कोयले मैंने रेडी करने थे और जिसके लिए मैंने आग लगाकर कोयले तैयार करने स्टार्ट कर दिए थे और साथ बैठकर एंजॉय भी कर रहा था आग को। कोयलों को आग लगाने के बाद मैंने सोचा इनको काफी देर है तो उतनी देर तक अपने चावल रेडी कर लेता हूँ। तो फिर जल्दी से आया और मैंने आकर अपने चावलों का सबसे पहले मिसाला रेडी किया और उतनी देर तक मेरे मिसाला रेडी हो गया था। फिर मैंने चावल डालकर उनके अंदर पानी डाला और उनको चम्मच के साथ हिलाकर इनका ढक्कन कर दिया था बंद। और फिर मैंने मुर्गी को उठाया और जाली के अंदर अच्छे तरीके से लगा दिया था क्योंकि मेरे कोयले काफी हद तक रेडी हो गए थे। और फिर मैं पहुंचा कोयलों के पास और चिकन वाली जो जाली थी मैंने उसको लाकर कोयले के ऊपर रख दिया था। और उतनी देर तक मेरे यमनी भाई की भी एंट्री हो जाती क्योंकि इनको आज मैंने खाने के लिए इन्वाइट किया था अपने उज़्बे पर और साथ में मेरा बारबेक्यू और जबरदस्त तैयार हो रहा था। तो थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मेरा फाइनली बारबेक्यू चिकन का रेडी हो गया था। और मैंने आकर किचन के अंदर थाल उठाया और चावल वगैरह डालकर ऊपर ये मुर्गी रखी और कुछ हरी मिर्चें और लींबू भी काट कर रख लिए थे। और फिर मैंने दस्तरखान रेडी किया और लाकर मजलिस के ऊपर रख दिया और वहां पे मैंने एक वीडियो का क्लिप भी लिया साथ में। इसी तरह हम तीनों ने मिलकर अच्छे से खाना खाया और सब हो गए अपने मोबाइल के अंदर मसरूफ। और हम करते हैं अब अपने व्लॉग का एंड। आप लोग बताएं कैसा लगा व्लॉग, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मुझे सपोर्ट भी करें और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर विजिट करें। अल्लाह हाफिज।